एक गांव में मीनू चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मीनू की माँ चिड़िया से कहती है, मीनू क्या तू सुबह सुबह बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओ माँ, घर का काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा, थोड़ा बहुत काम सीख ले। अच्छा माँ, सीख लूँगी बस। मीनू चिड़िया को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक बार शहरी कौवा गांव में घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ। और यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत हैं, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे मीनू नजर आती है और कालू कौवा को मीनू चिड़िया से प्यार हो जाता है। और कालू अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। कालू, तू गांव की गंवार लड़की से कैसे शादी कर सकता है? हमने तुझे इतना पढ़ाया और लिखाया है, तू अब गांव की चिड़िया से शादी करेगा? माँ, मैं शादी करूँगा तो मीनू से, वरना नहीं करूँगा शादी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो बस दहेज में लड़की देते हैं और बाकी की उम्मीद मत रखना। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए माँ, मुझे बस मीनू चिड़िया से शादी करनी है। और माँ, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब चंपा कौवी मीनू चिड़िया के घर जाती है शादी की बात करने। और चंपा कौवी मीनू की माँ से कहती है, हम अपने बेटे कालू का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बहन, हमारे बेटे को मीनू बहुत पसंद है, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मीनू की शादी कालू कौवे से हो जाती है और मीनू की माँ उसे दहेज में 4 बकरियाँ देती है। और अब शहर जाकर मीनू को देखने चंपा कौवी की सहेलियाँ आती हैं। चंपा, बहू तो अच्छी ढूंढी है तूने, और बता दहेज में क्या क्या मिल गया? सुना दहेज में 4 बकरी लेकर आई हैं। हमारी बहू बहुत अच्छी है, तुम तो बस ऐसे ही करते रहते हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है। और चंपा ताने सुनने के बाद मीनू चिड़िया को कोसने लगती है। और अगली सुबह चंपा कौवी मीनू से कहती है, अरे ओ मीनू, क्या कर रही है? सुबह के 8 बज रहे हैं, तुझसे अभी तक चाय नहीं बनी? अरे माँ, कालू जी को ऑफिस जल्दी जाना था तो उन्हीं का लंच पैक करने में थोड़ा लेट हो गया था। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे तेरे बहाने तैयार रहते हैं वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाती है और सहेली चंपा से कहती है, शीतल, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यहीं कहीं होगी मगर दिखाई ना दे रही। तुम बैठो, मैं आवाज़ लगाती हूँ उसे। चंपा मीनू को आवाज़ लगाती है मगर मीनू घर पर नहीं होती है। कुछ देर बाद मीनू घास की गठरी लेकर आती है। देखो, आ गई तुम्हारे गांव की गंवार बहू। कहाँ थी मीनू बहू? माँ, यहाँ शहर में घास नहीं मिलती, इसलिए बहुत दूर जाकर मिली, इसलिए टाइम लग गया। चल अब ठीक है, जल्दी खाना बना, बहुत भूख लग रही है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। मीनू खाना बनाने लगती है और सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। और उनके जाते ही चंपा मीनू को खरी खोटी सुनाने लग जाती है और कहती है, तेरी बकरियों की वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई। तो इन बकरियों को यहाँ नहीं रखेगी। ऐसा मत कहिए माँ, ये बकरियाँ ऐसे में कहाँ जाएंगी इतने बड़े शहर में? मुझे नहीं पता, बस ये यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझ गई? ये बकरियाँ घर के बाहर ही तो रहती हैं और ना किसी से कुछ कहती हैं। जा जाकर काम कर ले, यही बहस करती रहेगी खड़े होकर। इतने में कालू आ जाता है और माँ से कहता है, अगर मीनू बकरियां पालना चाहती है तो उसको पालने दो माँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसकी बकरियों की वजह से मेरा बहुत मजाक बना है। माँ, बकरी ही तो हैं, जब हम मीनू के घर जाएंगे तो छोड़ के आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद चंपा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और कालू हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, आपकी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
हाँ डॉक्टर साहब, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। और अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। ये शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, और अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी बकरी, अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमने घर में ही पाली हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जितना ज्यादा पिला पाओ उतना पिलाइए इन्हें। और मीनू रोज अपनी सास को बकरी का दूध पिलाती है और अपनी सास को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और कुछ दिनों में चंपा को भी ठीक हो जाती है और वो मीनू से कहती है, चंपा बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा। तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। अरे माँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मीनू बेटा, अब से हम बकरियां पालेंगे और इनका दूध बेचकर पैसे कमाएंगे। अब दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगती हैं और मीनू और चंपा दोनों बकरियों को अच्छे से पालती हैं।